This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये हमने चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स में दिया है। ये क्लास 12 का टॉपिक है। तो देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए इसको हम एक सिंपलेस्ट फॉर्म में इस प्रकार से लिख लेते हैं। देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, इसको हम लिखते हैं प्लस माइनस 1/2। यहाँ पर होता है x1, x2, x3, y1, y2, y3 और 1, 1, 1। क्योंकि देखिए, ट्राइंगल्स के 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ट्राइंगल जो होता है, ट्राइंगल ये फिगर होती है इस प्रकार की, और इसके 3 पॉइंट्स होते हैं, यानी 3 वर्टेक्स होते हैं, A, B और C। अगर ये x1 है तो ये y1 होगा, ये x2 है तो ये y2 होगा, ये x3 है तो ये y3 होगा। इसी प्रकार से हम इसके कोऑर्डिनेट्स को ले लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अब हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। तो इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसका दूसरा तरीका भी है लिखने का, तो या फिर इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। देखिए, और हम लिख सकते हैं इसको 1/2, ठीक है, x1 ब्रैकेट में y2 माइनस का y3 प्लस का x2, y3 माइनस का y1 प्लस का x3 और y1 माइनस का y2। दोनों को किसी प्रकार से भी आप अरेंज कर सकते हैं। ये इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर देखिए, अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं देखिए डायरेक्टली इसकी वैल्यू को अपने इस वाले में लगा देता हूँ। ये सेकंड नंबर का फॉर्मूला है, दोनों में से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, अब हम इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखिए, 1/2 तो हमारा है ही है, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। x1 की जो वैल्यू है, x1, x2, x3, 1 6 4 0 0 3 1 1 1। देखिए किस प्रकार से x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब इसको निकालने के लिए हम इसके मोड को खोलते हैं। मैं थोड़ा छोटी सी मैं साइन बता देता हूँ। साइन किस प्रकार से बनते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन होते हैं आपके डिटरमिनेंट्स के। ये इस वाले के हिसाब से साइन को अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब आप इसको खोलते हैं तो प्लस माइनस 1/2 तो हो गया है। यहाँ से हम ब्रैकेट को बना देते हैं। अब देखिए, ब्रैकेट को बनाने के बाद सबसे जो पहला एलिमेंट है ये है 1। जब 1 को आप हाइड करेंगे तो ये गया और आपका ये हाइड हो जाएगा। ये एलिमेंट्स बचे। 1 का 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 3 का 1 से करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं और बीच में साइन माइनस का लगाते हैं। सेकंड नंबर का जो एलिमेंट होता है वो होता है माइनस का, यानी कि माइनस का मैंने 0 लगा दिया है। ये क्या 0, ये 0 वाला, और ये कॉलम हाइड कर लिया। जब 1 का इंटू आप 6 से करेंगे तो 6 आएगा और 4 1 जा 4 आएगा। इसी प्रकार से प्लस माइनस, और तीसरा वाला हमारा होता है प्लस, यानी प्लस का 1। ये देखिए हाइड कर लिया। 6 का इंटू जब 3 से किया तो 18, और 4 इंटू 0 कितना हो गया, 0 हो गया हमारा। तो अब मैं इसको सॉल्व देखिए यहाँ पर करता हूँ। तो सॉल्व करने पर ये आएगा प्लस माइनस 1/2, ये देखिए, और 0 में से माइनस का 3 गया तो माइनस का 3 बचा, और -3 का 1 से इंटू किया तो माइनस का 3 आ गया। 6 में से 4 गया तो बचा 2, और 2 का 0 से किया तो कितना आएगा हमारा, 0 ही आएगा। ये है प्लस का 1, और 18 में से 0 को माइनस करने पर हमारा 18 बचेगा, और 18 में से जब 1 का इंटू करेंगे तो हमारा 18 आएगा, यानी प्लस का 18। ये गया प्लस का 18। अब देखिए, सॉल्व करता हूँ मैं इसको। प्लस माइनस 1/2 है, 18 में से माइनस का 3 गया तो कितना बचा, प्लस का 15। तो सॉल्व करने पर ये आ गया आपका 15/2। तो देखिए, यहाँ पर मैंने अपने फॉर्मूले को यूज़ करते हुए मैंने इसका डिटरमिनेंट यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया है, और डिटरमिनेंट मेरा इसका पूरा निकल, मैंने इसके डिटरमिनेंट को खोलकर एरिया ऑफ ट्राइंगल को यहाँ पर मैंने कैलकुलेट कर दिया है।
तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का पहला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया है। अब इसी प्रकार से हम अपने सेकंड क्वेश्चन को भी करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन को भी देखिए आप। तो ये जो टॉपिक है ये बोर्ड में आता है, बोर्ड में इसके क्वेश्चन भी आते हैं और बोर्ड ऑफ पॉइंट व्यू से अच्छा टॉपिक है। एक क्वेश्चन इसका जरूर हर साल आता है। देखिए अब इसको करते हैं हम। तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो वही है इसका, मैं फिर एक बार नोट कर लेता हूँ। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, इसका फॉर्मूला हमारा कितना है, ±1/2। ठीक है, यहाँ पर आइए x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 और ये 1। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको। तो एक्चुअल में देखिए जो थोड़ा साइन हमने यहाँ पर कर दिया, जो साइन आपके एक्चुअल में होते हैं ना, देखिए यहाँ पर इसको मॉडुलस में ही कन्वर्ट कर दीजिए सीधे सीधा, इससे बेस्ट है मॉडुलस का इस तरीका। ठीक है, इसको मोड में रहने दीजिए अंदर, क्योंकि आगे जब चेंज करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी इसकी। ठीक है, यहाँ देखिए। तो अब आपका जो क्वेश्चन है ये मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल पूरा पार्ट हो गया। अब देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो सॉल्व करने के लिए तरीका वही है इसका, ±1/2 है। अब यहाँ पर देखिए जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व इसको मोड में ही हम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यू लिखेंगे -2 -3 और ये -1, यहाँ पर कितना हो गया, -3 2 -8 और 1 1 1। तो ये आपके एलिमेंट्स आ गए। ठीक है ना। अब इस एलिमेंट्स को सॉल्व करने के लिए ये देखिए तरीका वही है इसका जो हम यूज कर रहे हैं, ±1/2 है ये। अब देखिए चाहे ये डिटरमिनेंट बना लीजिए चाहे ब्रैकेट बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कभी कभी साइन की जो प्रॉब्लम आती है ना, इसलिए हम इसको डिटरमिनेंट में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए जब ये है -2, ये छुपा लिया, ये वाला पार्ट मेरा पूरा चला गया। तो 1 का 2 से किया तो कितना आ गया 2, और बीच में साइन माइनस का आता है तो -8 का इंटू, जब आप 1 से करेंगे तो -8 आएगा, और जब साइन माइनस का बीच में लगा हुआ है तो ये मेरा +8 हो गया, ब्रैकेट क्लोज। -3 है, लेकिन इसके हिसाब से -3 बीच में आता है तो माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया 3। इसको हाइड किया, 1 3 जा 3, -1 × 1 होता है -1, और बीच में माइनस का साइन आता है तो हमारा +1 बच गया। अब जो लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो हम ले लेते हैं 1, +1 ले लिया है हमने, ये आ गया। -8 का मल्टीप्लाई जब हम 3 से करेंगे तो -24 आएगा, और -1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो -2 आएगा। साइन माइनस का आता है इसीलिए ये +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ब्रैकेट को कर देते हैं बंद। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये कितना है, ±1/2 तो आ गया है। अब -2 × 8 2 जा 16, प्लस का साइन 3 और 3 × 1 4 यानी कि 12। अब -24 का -24 प्लस का 2 होता है -22, और -22 को 1 से करेंगे तो -22 आएगा। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ कितना आ गया, +-1/2 आ गया, ये हो गया -32 प्लस का 12 माइनस का 22। ठीक है, अब एक बार हम उसको और चेक कर लेते हैं। 8 और 2 कितना था मेरा, 10 था। 16 कहाँ से लिख दिया मैंने, 10 था, सॉरी। तो ये मेरा हो गया 20। अब देखिए -20 और माइनस का 22 हमारा होता है -42, और माइनस के 42 में से प्लस का 12 गया तो मेरा कितना बच गया, मेरा बच गया -30। और जब मॉडुलस से माइनस का साइन बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 1/2 × 30, यानी कि ये निकल के कितना आ जाएगा 15। ठीक है ना। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, मॉडुलस लगाएं या इसको ब्रैकेट लगाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने डायरेक्टली मोड पे दिखा दिया ये। तो ये इसको सॉल्व करने का तरीका हो गया है। अगर आपका ये प्लस में आ रहा होता है तो इस मॉडुलस को जरूरत नहीं, आप ब्रैकेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। स्टेप क्या है, ब्रैकेट में ले लेते हैं। तो यहाँ से आपका सॉल्यूशन निकल के आ गया है, और मेरा ये वाला जो क्वेश्चन है
यानी 2 मैंने क्वेश्चन इस वीडियो में करे हैं। एक तो पहला क्वेश्चन था मेरा ये, जो मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल से इसको सॉल्व करके दिखाया था। सेकंड नंबर का क्वेश्चन था मेरा ये। तो यहाँ पर मेरी जो वीडियो है, इस वीडियो में मैंने ये दोनों क्वेश्चन को कवर कर दिया है। अब मैं इसको 1 सेकंड के लिए पॉज करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि मैंने कितना एक्सटेंड तक इसको करा दिया है। तो देखिए, ये जो आपका टॉपिक है पूरा, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में इसके कई प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी इसका एक तरीका है। और देखिए, अगर आप डायरेक्टली चाहें तो आप इस वाला फॉर्मूला ये है ना, इस वाले से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसमें दिक्कत होती है खोलने में, तो डायरेक्टली आप 1/2, देखिए मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, उसके अंदर x1 हो गया आपका ये, y2 माइनस का y3 प्लस का x2, आपका y3 माइनस का y1 प्लस का x3, और हमारा y1 माइनस का y2। इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करके भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप इसको इससे सॉल्व करेंगे तभी इसका रिजल्ट आएगा। आप इन दोनों में से किसी भी फॉर्मूले को यूज़ करते हैं तो इसका रिजल्ट सेम आएगा। तो देखिए, बस यही आपको मुझे समझाना था। आप इस प्रकार से एरिया ऑफ ट्राइंगल को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन मत क्रिएट करेगा, ब्रैकेट और इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ के बाद हम ब्रैकेट को भी बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसलिए मैंने मॉडुलस बनाया ताकि आपको यहाँ पर साइन में निकालने में दिक्कत नहीं हो। देखिए, किसी का भी एरिया हो, एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ना एरिया नेगेटिव में होता है, ना लेंथ नेगेटिव होती है, ना ब्रेथ, ना हाइट, टाइम भी कभी नेगेटिव में नहीं होता। तो हम लोग जब पिछली पहले एक्सरसाइज करा करते थे 10th की और 9th की जो भी थी, तो जहाँ पर भी नेगेटिव क्वांटिटीज आती थी, जैसे डिस्टेंस नेगेटिव में आई, तो हम साइन को निग्लेक्ट करके पॉजिटिव में कन्वर्ट करते थे। तो इसी प्रकार से ये है। देखिए, अगर इसको हम नहीं लेते तो माइनस का 15 आता, और किसी का भी एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए मॉडुलस से निकलने पे ये पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चंस आपको ढंग से समझ में आ गए होंगे, और अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं होगी। मैंने इसमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। और अभी भी किसी बच्चे को क्वेरी है तो वो कमेंट सेक्शन में लिखे, मैं इसके लिए एक आध वीडियो और बना दूंगा। अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय।